बहुत समय पहले ओडिशा के समुद्र तट पर बसे एक छोटे से मछुआरों के गांव में लोग भगवान जगन्नाथ को अपना रक्षक मानते थे। उनका विश्वास था कि समुद्र कभी-कभी देवताओं का संदेश लेकर आता है। उसी गांव में नील माधव नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। कई दिनों से समुद्र खाली लौट रहा था और उसके घर में अन्न का संकट बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, प्रभु बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरा परिवार भूखा न रहे। अगली सुबह समुद्र अचानक उग्र हो गया। तेज हवाएं और ऊंची लहरें देखकर सारे मछुआरे लौट गए, पर नील माधव ने साहस करके नाव आगे बढ़ा दी। कुछ दूर पहुंचते ही समुद्र शांत हो गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। तभी पानी के भीतर से हल्की सुनहरी रोशनी चमकने लगी। डरते डरते उसने जाल फेंका। जब जाल ऊपर आया तो उसमें मछलियां नहीं बल्कि एक चमकता हुआ दिव्य शंख था। जैसे ही उसने शंख को हाथ में लिया, समुद्र में गूंजती हुई गहरी ध्वनि फैल गई। उसकी नाव हल्के हल्के डोलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। तभी उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये शंख धन पाने के लिए नहीं, लोगों के दुख दूर करने के लिए है। इसे केवल सच्चे मन से बजाना। नील माधव ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। गांव लौटने पर जब शंख बजाया गया तो उसकी ध्वनि सुनते ही लोगों के मन में अद्भुत शांति फैल गई। उसी दिन से समुद्र फिर से मछलियों से भरने लगा और गांव में समृद्धि लौट आई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, नील माधव कभी अमीर नहीं बना, फिर भी उसके घर में कभी कमी नहीं रही। एक रात उसने सपना देखा, भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, जो दूसरों के लिए जीता है उसे मेरी कृपा हमेशा मिलती है। आज भी उस गांव में मान्यता है, जब समुद्र की लहरों में अनोखी ध्वनि सुनाई देती है तो समझो दिव्य शंख आज भी भगवान का संदेश दे रहा है। भगवान की कृपा हमेशा किसी न किसी रूप में आती है। सच्चा आशीर्वाद सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए होता है। विनम्रता और विश्वास सबसे बड़ा धन है। आपका एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएगा। सब्सक्राइब करके हमारी आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने और कमेंट में अपना शहर लिखें।